वेलकम 7th क्लास। देखिए हम डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे, तो यहाँ हमने माउथ का पार्ट पढ़ लिया था। अब डाइजेशन कहाँ होगा? स्टमक में। नेक्स्ट पार्ट आता है स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में क्या होता है? आफ्टर द फूड इज स्वेलोड इट स्लाइड्स डाउन दी फेरेनेक्स इन टू दी ईसोफेगस। ठीक है, जो फूड होता है माउथ के बाद कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप का क्या नाम, यहाँ पर दूसरा नाम क्या होता है? ईसोफेगस। या मैंने हिंदी में भी लिखा है इसको ताकि आप इसको प्रोनाउंस अच्छे से कर सकें, ईसोफेगस। ठीक है, यहाँ पर ओ साइलेंट है। और फेरेनेक्स कौन सा पार्ट होता है? जस्ट जहाँ माउथ ख़त्म होता है और फूड पाइप स्टार्ट होती है उस पार्ट को फेरेनेक्स बोला जाता है। एक तरह से देखिए, यहाँ से माउथ ख़त्म होता है, ये फूड पाइप स्टार्ट होती है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? फेरेनेक्स। देखिए आगे, तो जब फूड पाइप के अंदर एंटर करता है आपका फूड, तो वो कहाँ जाएगा? ईसोफेगस लीड्स फ्रॉम माउथ। माउथ से स्टार्ट होके कहाँ पर जाता है? स्टमक तक जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। ये मसल्स का बना होता है। दीज मसल्स जेंटली पुश फूड डाउन टू योर स्टमक इन अ वेव लाइक एक्शन कॉल्ड पेरिस्टोलसिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको भी लिखा है पेरिस्टोलसिस, ताकि आप इसको ठीक से रीड कर सकें। पेरिस्टोलसिस। ठीक है, पेरिस्टोलसिस का मतलब होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर जो होता है। देखिए, आप अपने गले पे जब हाथ लगाएंगे तो आपको ऊंचा नीचा महसूस होगा। या आपके जो फूड पाइप होती है ये वेव लाइक होती है। थोड़ा सा जो यहाँ पर भी बनाए हुए हैं कि यहाँ पर फूड जब आता है तो यहाँ से मोटा पतला मोटा इस तरह से खाना नीचे की तरफ जाता है, और इस वेव लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोलसिस। ठीक है, एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। जो ये स्ट्रक्चर है, कहीं जहाँ से फूड जाता है उसको वहाँ से मोटा हो जाता है, फिर पतला हो जाता है। इस वेव लाइक स्ट्रक्चर ये पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे में होती है ये, क्योंकि ताकि फूड को आगे की तरफ पुश किया जा सके। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फूड अच्छे से आगे मूव नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद स्टमक के बारे में बताया है। योर स्टमक इज़ जे शेप्ड बैग मेड अप ऑफ मसल्स। ठीक है, जे शेप का होता है आपका स्टमक। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है स्टमक ये है, ये दिख रहा है आपको, थोड़ी जे जैसी शेप है इसकी। ठीक है, और ये मसल्स का बना होता है। इट कैन होल्ड अप टू 2 लीटर ऑफ दी फूड एट अ टाइम। 2 लीटर तक फूड इसके अंदर आ सकता है। फूड स्टे इन द स्टमक। कितनी देर तक फूड रहता है? फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड ईटन। तो कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक फूड रह सकता है स्टमक में। डिपेंड करता है आपने कैसा खाना खाया है। हैवी खाना खाया तो ज़्यादा टाइम लगाएगा डाइजेस्ट होने में, और आपने लाइट खाना खाया तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि जो स्टमक होता है उसमें इनर लाइनिंग होती है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस। अंदर कौन कौन म्यूकस सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर से बता रही हूँ, स्टमक के अंदर म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ये 3 टाइप के यहाँ पर सीक्रेट करता है स्टमक। जिसमें म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब जब एसिड जो होता है, एसिड क्या करेगा? एसिड ख़राब कर देगा आपकी स्टमक की इनर लाइनिंग को, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। तो म्यूकस का काम होता है एसिड से प्रोटेक्ट करना। ओके, बट एसिड का काम क्या है यहाँ? एसिड करता है किल। किसको किल करेगा? बैक्टीरिया को। ठीक है, तो एसिड का काम है बैक्टीरिया को ख़त्म करना, और म्यूकस का काम है उस बैक्टीरिया से इनर लाइनिंग को बचाना। देखिए लिखा हुआ, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। The acid kills bacteria that enter along with food and also helps in digestion of the protein. अब हमारे खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया भी चल जाते हैं, तो उन्हें कौन फिनिश करता है, कौन हटा देता है, कौन किल करता है? एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कहाँ सीक्रेट किया जाता है? स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है, बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और प्रोटीन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये। द स्टमक मसल स्क्वीज एंड मिक्स द फूड विद डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक होता है वो मिक्स, उसकी जो मसल्स होती हैं फूड के अंदर मिक्स कर देती हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। ठीक है, स्क्वीज़ का मतलब होता है ऐसे थोड़ा सा स्क्वीज़ करना, मतलब एक तरह से निचोड़ना होता है वैसे तो, या यहाँ पर मिक्स करने से मतलब है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं? खाने को, और जैसे कि मेनली प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं।
फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड इन दी स्टमक। तो स्टमक क्या करता है, कुछ हद तक, पार्शली मतलब पूरी तरह नहीं होता, कुछ हद तक डाइजेस्ट कर देता है फूड को। देन इट गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स। उसके बाद ये खाना स्टमक के बाद कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, माउथ में। देन फूड पाइप को ईसोफेगस बोला जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर भी अलग से आपके लिए लिखा है, ईसोफेगस को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ईसोफेगस। या आप इसको इस तरह से अच्छे से लिख सकते हैं अपनी बुक के ऊपर, ताकि आपको रीड करने में बहुत इजी होगा इस तरह से। ठीक है, और इसे पेरिस्टोल्सिस, इस तरीके से इसको भी ब्रेक करके लिख लीजिए, जिससे कि आप इसको अच्छे से रीड कर सकें। ठीक है, प्रोनाउंस अच्छे से कर सकें। तो हम बात कर रहे थे कि फूड कहाँ जाता है, माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए यहाँ पर वैसे स्ट्रक्चर भी अच्छे से दिखाया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये माउथ है, माउथ के बाद देखिए ये ईसोफेगस। ठीक है, यहाँ पर माउथ के पास में क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर क्या होता है, आपका स्लाइवा सिक्रीट होता है, बनता है। ये आपका लीवर है, ये गैल ब्लैडर है। ठीक है, ये स्टमक है। माउथ के बाद से ईसोफेगस से होते हुए फूड कहाँ आता है, स्टमक में। स्टमक के बाद कहाँ जाता है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अंदर वाला पार्ट जो कोइल्ड दिख रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो बाहर वाला ये पार्ट आपको दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, और ये लास्ट में क्या है आपका, रेक्टम है। यहाँ से फिर एनस है, एनस से आपका जो फ्लश आउट हो जाता है वेस्ट। ठीक है, इस तरह से। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है देखते हैं अभी। एज द फूड लीव्स योर स्टमक लिटिल बाय लिटिल इट एंटर्स अ लॉन्ग वाइंडिंग ट्यूब बिलो इट कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जो आपका फूड है स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द लास्ट स्टेप ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर। ओके, सो मसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स फूड विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर कुछ और जूसेस होते हैं जिसके साथ आपका फूड मिक्स हो जाता है। सम जूसेस आर सिक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। कुछ तो जो जूसेस होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस यहीं पर सिक्रीट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, बट कुछ कहाँ से आते हैं, अदर कम फ्रॉम द लीवर, कुछ लीवर से आते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये आप मार्क कर लीजिए कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। और कुछ जूसेस कहाँ से आते हैं, एंड द पैंक्रियाज दैट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। और कुछ आते हैं पैंक्रियाज से। ठीक है, तो लीवर एंड पैंक्रियाज का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करके इंटेस्टाइन के पास भेजना। ठीक है, द लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस, विच इज़ स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, ये लीवर है। ठीक है, ये आपका जूस सिक्रेट करता है जो स्टोर हो जाता है गैल ब्लैडर में। ठीक है, कौन सा जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए आप, लीवर के पास ही लिख लीजिए बाइल जूस। ठीक है, ताकि आपको ध्यान रह सके। अभी पैंक्रियाज की भी बात होगी, क्योंकि द बाइल ब्रेक्स अप द फैट इनटू टिनी ड्रॉपलेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब मोर इजीली। ठीक है, अब जो बाइल जूस होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, फैट। बाइल जूस लीवर में सिक्रीट होता है, बट लीवर से कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, ये आपका गैल ब्लैडर में। ठीक है, बाइल जूस कहाँ इकट्ठा हो जाता है, गैल ब्लैडर में। और किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये फैट को। ठीक है, द बाइल ब्रेक्स fat into tiny droplet that can be digested and absorbed more easily. The digestive juices that then act on these tiny droplets to form simpler compounds known as fatty acids and glycerol. ठीक है, अब ये जो droplets होते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। ये आपके फैट का ही एक तरह से पार्ट है। पैंक्रियाज सिक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। पैंक्रियाज से आप ध्यान रख सकते हैं, पैनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है ये। ठीक है,
एंड चेंज स्टार्च, ये किसको कन्वर्ट करता है, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर एंड प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपाउंड कॉल्ड अमीनो एसिड। ठीक है, तो बाइल जूस था वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था, और पैनक्रियाटिक जूस किसको करेगा, आपका स्टार्च एंड प्रोटीन को, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा शुगर के अंदर और प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया गया है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी डाइजेशन हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये आपने स्टेप्स फर्स्ट डे जब वीडियो मैंने डाली थी उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले आपका फूड का इंटेक होता है, देन डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये स्टेप्स बताए थे। तो उसी में एब्जॉर्प्शन ये स्टेप है जो हम रीड करने वाले हैं। डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि अगर ये वॉल है तो इसके ऊपर कुछ इस तरह के ये इस तरह से होते हैं, इसको कहते हैं विली। क्या कहते हैं, विली। ये विली हेल्प करती हैं फूड को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, यहाँ से फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर मिक्स होता है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई गई है, जो ये बहुत ही स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, विली। ये एक विली का आपको दिखाया गया है डायग्राम। ठीक है, The digested food is then absorbed by the small intestine. The absorption of food occurs through thousands of small finger-like projections in the inner walls of the small intestine. These projections known as villi और विलस। ठीक है, जब प्लूरल है बहुत सारे तो उसको विली बोला जाता है और एक को विलस बोला जाता है। ठीक है, increase the surface area of the absorption of the digested food. Each villus has a network of fine blood capillaries close to the surface. The food absorbed on the surface of the villus passes into the blood in the capillaries. क्या कह रहा है कि विली इस तरह से क्यों होती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन कर सकें। ठीक है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो उनका इस तरह से इसलिए बनाया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। देख सकते हैं आप, इसका सरफेस एरिया कितना हो गया, यहाँ से भी फूड एब्जॉर्ब करेंगी, यहाँ से भी करेंगी और यहाँ से भी, इस तरह से ये फूड एब्जॉर्ब करेंगे तो काफ़ी बड़े एरिया पर फूड एब्जॉर्ब होगा। और यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं एक तरह से ब्लड की, जिसमें वो बहुत इजीली मिक्स भी हो जाता है फूड। ठीक है, यहाँ पर बताया गया ड्यूरिंग डाइजेशन मिनरल्स एंड विटामिन डू नॉट नीड टू बी चेंज, द सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब देम एज दे आर। ठीक है, जो यहाँ मिनरल्स और विटामिन होते हैं उनका कोई कन्वर्जन नहीं होता, एज इट इज़ वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कल हम देखेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद तो आपका एसिमिलेशन के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचता है, एक टॉपिक है रूमिनेंट्स। जस्ट दैट्स इट, फिनिश हो जाएगा आपका ये चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।